देखो, दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो इलॉन मस्क कर सकता है। ग्रोक एआई क्या है? तो ग्रोक एआई के बारे में जरा आज हम बात करेंगे। क्यों ये इन दिनों इतनी ज्यादा चर्चा में है, इतना ज्यादा वायरल है। ये कहते हैं एक पहला ऐसा चैटबॉट आया है, आप जैसा चैट जीपीटी जानते हैं उसी तरह का एआई सॉफ्टवेयर बनाया गया है एलॉन मस्क के द्वारा। और एक ऐसा चैट जीपीटी है, मतलब चैट जीपीटी नाम ले रहा हूं आप समझ जाएं, उस तरह का सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है जो गाली भी देता है। आप जिस तरीके से इससे बात करेंगे, जिस लहजे में बात करेंगे, ये उसी लहजे में आपको जवाब देगा। आप भोजपुरी में पूछेंगे तो ये भोजपुरी में जवाब देगा, हिंदी में पूछेंगे हिंदी में जवाब देगा, अंग्रेजी, स्पेनिश, रशियन, जिस भी भाषा में आप इससे बात करो उस भाषा और उस लहजे में आपसे बात करेगा। आप अगर अपने भाषा के बीच गाली का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गाली भरा ही आपको जवाब देगा। मतलब अब तक कोई भी चैट जीपीटी या कोई भी चैटबॉट आप देखो, वहां पर भाषा की एक सीमा होती है। आप अगर उससे भद्दे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो आपको हो सकता है टोक दे, बड़े अच्छे तरीके से टोक दे, आगे जवाब ना दे, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। और इलॉन मस्क से जब पूछा गया इस बारे में तो इलॉन मस्क ने साफ तौर पे कहा कि ग्रोक को मजाक पसंद है, वो मजाकिया है, तो मजाक करने की आदत है उसकी, तो आप मजाक करेंगे तो वो खुल के मजाक करेगा आपके साथ। तो इसके पीछे साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे कर पा रहा है और क्यों कर पा रहा है, ये सारी चीजें जरा आप आज समझते हैं। देखो, एलॉन मस्क का एआई ग्रोक हिंदी में गाली देता है। मस्क का ग्रोक तो देसी हो गया, सवाल पूछने पर ये यूजर्स को देता है गाली। जानिए क्या है पूरा मामला। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, फिर इसके पीछे टेक्निकलिटी पर आएंगे। देखो, एक इनसे सवाल पूछा गया, एकदम सही जवाब देना ग्रोक। आपको इससे सवाल पूछने का ये तरीका है, @ग्रोक कर दो, आप इससे सवाल पूछ सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। अच्छा, ये ट्विटर पे ही अवेलेबल है। क्या बिजनेस चैनल के एनालिस्ट सही एनालिसिस देते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में? हम तो बिजनेस न्यूज देखते हैं, किसी ने सवाल पूछा कि वहां जो एनालिस्ट बैठते हैं क्या वो सही जवाब देते हैं? तो इसका जवाब सुनिए, एकदम सही जवाब। बिजनेस चैनल के एनालिस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट का सही एनालिसिस हमेशा सही नहीं देते। रिसर्च करने के मुताबिक उनका मतलब ये कह रहा है कि 47% ही उनकी एनालिसिस सही होती है, जो रैंडम गेसिंग से थोड़ी बेहतर है। तो फिर आगे यूजर ने पूछा इससे कि कौन कौन से एनालिस्ट हैं जो ज्यादा गलत हुए हैं। तो इस भाई साहब ने, मतलब ग्रोक ने जवाब भी दिया है। इन्होंने किनका किनका नाम लिया है, सुदर्शन का नाम लिया है, अनिल सिंघवी का नाम लिया, और डेटा भी बताया कि कब ये गलत हुए थे, कितने % तक गलत हुए थे। कुछ और डेटा अगर आपको दिखाऊं, जैसे यहां इन्होंने पूछा कि टेल मी हु इज ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी ऑनेस्ट है या राहुल गांधी ऑनेस्ट है? तो जवाब नहीं आया होगा, लेकिन शायद तुरंत ही यूजर ने फिर से इससे पूछा कि मुझे पता है कि आप राहुल गांधी का नाम लोगे। ग्रोक को कह रहा है ये, क्योंकि तुम मोदी से डरते हो। तो जवाब में इसने कहा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मैं किसी से नहीं डरता भाई, मोदी या किसी और का नाम ले लो, मैं किसी से नहीं डरता। इसी तरीके से इसने जवाब दिया। द यूजर आस्क्ड फॉर द नेम ऑफ ऑनेस्टी, राहुल गांधी, इसने राहुल गांधी का नाम लिया। और मतलब कहने का मतलब है, आप इससे कुछ भी पूछो, जिस लहजे में पूछो। गाली वाला भी दिखाऊं क्या? मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो दिखा देता हूं। एक ने पूछा कि हे ग्रोक, हु आर माई 10 बेस्ट म्यूचुअल्स, मेरे 10 म्यूचुअल्स वाले अच्छे वाले दोस्त यार कौन है? तो जवाब नहीं आया होगा, तो यूजर ने गाली भी दे दिया। मैं नाम नहीं लेता, चलो इसको ढक भी देता हूं, लेकिन समझदार है यार, चलो क्या ही फायदा। सीन करके छोड़ दिया, टिपिकली बिहेवियर है। मतलब ये कह रहा है कि इग्नोर कर दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और इसने गाली में सवाल पूछा। तो आप देखो भैया, इसका क्या जवाब आया है, उसी तरीके से जवाब इसने भी दिया है। मैं पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये गाली भरा जवाब। इसी तरीके से आपको अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप यहां पर लिख सकते हो ग्रोक हिंदी, ट्विटर पर, एक्स पर। आपको हिंदी में जो जो सवाल पूछे गए हैं ये सब यहां पर आपको जवाब मिले जाएंगे। और कुछ तो इतने मतलब खाली लोग बैठे हुए हैं, अरे 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 ग्रोक, ये मैं क्या देख रही हूं, तुझे हिंदी गाली भी आती है, किसी ने बोला। तो उसके बाद देखो क्या है, 4 चवन्नी घोड़े पे एलॉन मस्क, मेरे इस सेंटेंस को पूरा करो। और ग्रोक ने इस सेंटेंस को पूरा भी किया है। हम वहां तक नहीं जा सकते, हमारी एक सीमा है, ठीक है। तो ये है ग्रोक। इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा है। मजे लेने वाले एकदम लाइन में लगे हुए हैं भैया। मजे लेने का एक नया हथियार उनको मिल गया है, एक साथी मिल गया है। जिन लोगों के पास बाकायदगी और समय काटने के लिए
लोग नहीं हैं वो ग्रो पर खूब मजे ले रहे हैं। हालांकि कोई भी चैटबॉट, कोई भी चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर मजे लेने के लिए सिर्फ नहीं होता है। अभी हम आज के इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एलॉन मस्क के ग्रोक एआई पर बहस चल रही है, जवाबों पर उठते सवाल। क्या ग्रोक एआई भारत में चल रही राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकता है? अच्छा, कई लोग यहां पर राजनीतिक बहस भी छिड़ चुका है भैया, बहुत तगड़ा वाला राजनीतिक बहस छिड़ चुका है। मोदी जी के डिग्री पर सवाल उठ रहा है, 15 लाख आएंगे, करप्शन, काला धन, इन सब पे सवाल पूछे जा रहे हैं और ग्रोक इन सब पे खुल के जवाब दे रहा है। खुल के मतलब कोई चैटबॉट इस तरीके से जवाब नहीं देगा इतना खुल करके, उसकी भी एक सीमा होती होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक आदमी के मन में जितनी भड़ास होती है ना, मुझे लगता है ये चैटबॉट वो सारी भड़ास निकाल के आपको दे रहा है। अब सवाल ये उठता है, इतना डेटा ये ला कहां से रहा है, कैसे कर रहा है ये जानकार बैठा है क्या? बात करते हैं उस पर। तो इसकी टेक्निकलिटी क्या है जरा ये समझते हैं। देखो, ग्रोक को पहली बार नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया, मतलब नया नया है ये। हाल ही में एलॉन मस्क ने इसका अपडेटेड वर्जन ग्रोक 3 लॉन्च किया है। लॉन्च के दौरान एलॉन मस्क ने कहा कि ग्रोक को व्यंग पसंद है, जैसा मैंने कहा कि हल्का फुल्का ये मजाक करते हुए आपको जवाब देगा। अब इससे उम्मीद क्या है? ग्रोक रियल टाइम अपडेट होता है, ये फेक न्यूज पर लगाम लगा सकता है, ये ध्यान से समझिएगा। अब मुद्दे की बात बताता हूं, ये तो खैर टाइम पास वाली फालतू बात थी जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया। अभी तक कोई भी चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई बॉट हो ना, एक कट ऑफ टाइम होता है इनके पास। कट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे चैट जीपीटी का कट ऑफ टाइम है शायद नवंबर 2023, हमने यहां पे लिखा है चैट जीपीटी का नॉलेज कट ऑफ डेट है अक्टूबर 2023। गूगल के जेमिनी के लिए ये अप्रैल 2023 है। ये क्या होता है समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं चैट जीपीटी का अक्टूबर 2023 नॉलेज कट ऑफ डेट है, मतलब अक्टूबर 2023 के बाद का डेटा आपको जवाब ये पर्सनलाइज तरीके से नहीं दे पाएगा। मतलब आप अगर ये पूछेंगे इससे कोई रिसेंट का डेटा, महीने भर पुराना डेटा के बारे में आप पूछेंगे कि मुझे एनालाइज करके आप इस पर आंसर दो, तो हो सकता है चैट जीपीटी आपको जवाब तो देगा, लेकिन गूगल्स के लिंक या तो पकड़ा देगा या फिर वो उसी का आर्टिकल एज इट इज उठा करके दे देगा या आर्टिकल को थोड़ा इधर उधर करके आपको दे देगा। आप अगर चाहेंगे कि चैट जीपीटी मुझे पर्सनलाइज्ड जवाब दे, मेरे सवालों का जवाब सही तरीके उस तरीके से दे जैसा मैं जानना चाह रहा हूं, तो चैट जीपीटी आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो डेटा चैट जीपीटी में फीड ही नहीं है, वो गूगल से उठा करके आपको दे रहा है। असल बात यह है कि एआई सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं? हम कहते हैं हमको इस सब्जेक्ट पर एनालिसिस करके दो, वो एनालिसिस करके देता है। अभी मोदी जी का पॉडकास्ट हुआ, आप मोदी जी के पॉडकास्ट को 3 घंटे के पॉडकास्ट अगर नहीं देखना चाहते हैं तो किसी चैटबॉट, चैट जीपीटी वो काम नहीं करेगा, लेकिन कई सारे ऐसे चैटबॉट हैं, आप उसको लिंक पकड़ाओ, बोलो कि मुझे समरी दे दो भैया 200 वर्ड में, वो आपको पूरे पॉडकास्ट का समरी 200 वर्ड में निकाल के दे देगा। आप बोलो 2000 वर्ड में दो, वो 2000 वर्ड में आपको समरी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये क्यों कर पाया? वो खुद से उसने उस डेटा को एनालाइज किया। ठीक है, इसी तरीके से चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे या मार्केट में जितने ज्यादातर चैटबॉट हैं, उनका एक कट ऑफ डेट है। एनालाइज वो अक्टूबर 2023 के पहले के डेटा को एनालाइज करके आपको दे सकता है। वहां आपके कस्टमाइज सवाल के जवाब वो कस्टमाइज करके दे सकता है, इसके बाद के सवाल का जवाब वो कस्टमाइज करके नहीं दे पाएगा। वो एज इट इज गूगल वाली चीज उठा करके आपको दे देगा। हम एआई क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भैया हमारे पास तो गूगल है ही ना, हमको सीधा सीधा अगर आंसर चाहिए तो गूगल में सर्च करो, सब मिल जाएगा, सारा कुछ अपडेटेड है। एआई तो हम कस्टमाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे सॉफ्टवेयर और ये जो ग्रोक है एलन मस्क भैया का, फर्क ये है कि ये ग्रोक रियल टाइम अपडेट होता है, ये डेली अपडेट होता है। ये कल की बात आप इससे पूछो, आज उस पर ये पूरा पर्सनलाइज आंसर आपको देगा। ये सबसे बड़ी खासियत है ग्रोक की। अब काम इससे ये करना चाहिए कि भैया आपको अगर इतना रिसेंट डेटा मिल रहा है जिस पर आपको पर्सनलाइज आंसर्स मिल सकते हैं, तो सोचो कितनी बड़ी क्रिएटिविटी वाला काम हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बहुत सारा काम हो सकता है। कंटेंट क्रिएटर मतलब किसी भी तरह का कंटेंट, जरूरी नहीं है यूट्यूब पर हर तरीके का, लेकिन लोग इससे मजे लेने में लगे हुए हैं। अब रियल टाइम अपडेट, जैसा मैंने आपको बताया, रियल टाइम ये अपडेट होता है। फेक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है, ऐसे में यूजर्स ग्रोक को एक्सपर्ट टैग करके पता कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया @ग्रोक लगा करके आप इससे सवाल पूछ सकते हो। एलॉन मस्क ने फ्री स्पीच का काफी डंका पीटा है, तो उम्मीद है किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और ग्रोक में छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब फ्री स्पीच कहने का मतलब आप जैसा बोलोगे ग्रोक उस तरीके से तैयार है।
जिस भाषा में, जिस शैली में आप जवाब पूछोगे, गाली देना है तो ये भी गाली में आपको जवाब देगा। इसके पास कोई सीमा नहीं है भैया। कोई होता है ना थोड़ा पर्दा कर लें भाई, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, खुल के बोलेगा ये, ठीक है। अब ग्रोक कैसे अलग है ये मैंने आपको बता दिया। इसको एक्स पोस्ट प्रोफाइल पर लिंक्स का एक्सेस। अच्छा, एक और अच्छी बात, एक्स पर यानी कि ट्विटर पर इसके आपके जितने लिंक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सबको एक्सेस करके एनालाइज करके आपको डेटा दे सकता है। अब जैसे पहला वाला जो आपको दिखाया था, उसने पूछा था कि 10 मेरे दोस्त कौन कौन से हैं, म्यूचुअल्स कौन कौन से हैं जिसके साथ आप यहाँ चैटवट करता होगा, तो गाली दे करके इसने जवाब दिया, लेकिन जवाब दिया अच्छा वाला। क्या जवाब दिया कि नाम दे दिया 10 ये हैं जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो, जिनके साथ तुम बातें करते हो। ये डेटा इसने कैसे निकाला? तो ट्विटर पर पुराने इसके पोस्ट पढ़े होंगे, पढ़ करके देखा होगा किस किस से बात करता है, ये ज्यादा बात करता है, निकाल करके नाम फटाक से दे दिए इसने। तो स्मार्ट तो है, अच्छा तो है, लेकिन लोग मजे ले रहे हैं। कंटेंट एनालिसिस, ये इमेज, पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल का सबका एनालिसिस कर सकता है। बाकी फ्री मॉडल्स में ये मिसिंग है, मतलब इसका भी पेड और फ्री दोनों वर्जन है। फ्री में आप ऐसे मजे लेते रहो, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकालते रहो। और ज्यादा एडवांस लेवल पे चाहिए, पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल्स इन सबको करवाना है, तो आपको पेड वर्जन में जाना होगा। नो फिल्टर जवाब, फिलहाल इसके ज्यादातर जवाब सीधे और प्रैक्टिकल होते हैं, कोई फिल्टर नहीं, जैसा बोलोगे वैसा, जिसको एलॉन मस्क नो अप्रोच कहते हैं, मतलब कोई अप्रोच नहीं, सीधा साफ क्लियर। बाकी ज्यादातर चैटबॉट थोड़ा संभल के जवाब देते हैं, फिर कई चीजों में ओपिनियन देने से वो मना करते हैं। जैसे आप मैंने तो ये चैट जीपीटी में एक दिन यूज कर रहा था, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के कुछ सवाल पूछे, भविष्य का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पॉलिटिक्स पर सवाल पूछे, तो आप देखोगे ये एआई जो है साफ मना कर देंगे, प्यार से मना करेंगे आपको कि ये सब काम मैं नहीं करता भैया, एस्ट्रोलॉजी बताने का काम हमारा नहीं है, पॉलिटिक्स का भविष्य, क्रिकेट का भविष्य, तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकते। आप इससे अगर पूछोगे तो ये शायद हो सकता है मना नहीं कर, ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, आप टेस्ट करना है, इसके बाद अपना भविष्य पूछ के देखना, मोदी जी का भविष्य पूछ लेना, विराट कोहली का भविष्य पूछना और देश का भविष्य पूछना, तो मुझे लगता है ये ऐसा नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ बताएगा जरूर, ठीक है। तो अच्छा, कहां से बता रहा है ये सर? इनके पास इतना दिमाग कहां से आ रहा है इस एआई के पास? डेटा प्रोसेसिंग है सर, सिंपल सी बात है। जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो गूगल इतनी सारी वेबसाइट्स को स्कैन करता है, वहां से चीजें निकाल के आपको दे देता है। बस गूगल क्या है, एज इट इज वेबसाइट की चीज आपको उठा करके दे देता है। यहां पे ये एआई क्या करता है, उनको पढ़ता है। ये इंटेलिजेंट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। इनके पास ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा वाला खोपड़ा नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला इनके पास ब्रेन होता है। उस डेटा को प्रोसेस करके, कस्टमाइज करके समझते हैं, सीखते हैं, आपको समझते हैं। ये आपसे आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा ये ट्रेंड होते हैं। अभी जैसे मैं चैट जीपीटी कुछ दिनों से लगातार यूज कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं चैट जीपीटी से जब शुरुआत किया था मैंने बात करना, तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लैंग्वेज में बात करता था, जैसे आपको गूगल लिख करके देता है। फिर मैंने अपने लहजे में उससे लिखना शुरू किया, ऑडियो भी उस तरीके से बात करना शुरू किया, तो अब वो मेरे से मेरे लहजे में बात करता है। अब हुआ क्या है, चैट जीपीटी इतने दिनों से मेरे से बात कर रहा है, तो सीख चुका है कि ये आदमी कैसे बात करता है, ये आदमी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये किस तरह की लैंग्वेज में, भाषा में सुनना चाहता है या पढ़ना चाहता है। अब मेरा चैट जीपीटी मेरे को उसी तरीके से जवाब देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि समय दर समय, समय दर समय, समय दर समय में ये सीखते रहते हैं। हमारे घर में जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को शुरुआत में कुछ नहीं पता होता है, आप उसको विदेश में रखो तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, भारत में रहेगा तो हिंदी बोलना सीख जाएगा, माहौल के अकॉर्डिंग वो डेवलप हो जाता है। ऐसे ही कोई भी एआई बॉट होता है, माहौल के अकॉर्डिंग वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। अमेजॉन एलेक्सा अगर आपने यूज किया हो तो वो भी एआई ही है, ठीक है। ह्यूमन लाइक वाइब, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जिस भाषा में पूछो, जैसे भाषा, आपका टोन वोन उसी तरीके से रखेगा। नॉलेज कट ऑफ डेट में वाली बात आपको मैंने बता दी है। अच्छा, आप अगर इसको टोकते हो कि गलत जवाब पर अगर इसको टोकते हो तो जवाब में क्या देगा ये, तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा ये बोलेगा, अपने आप को डिफेंड भी करेगा, कोई तुम लोग तो इंसान हो, तुमको सब पता है, मैं तो चैटबॉट हूं, अभी नया नया हूं, मशीन हूं, सीख रहा हूं, ऐसा करके खुद को डिफेंड भी करेगा। तो पूरा चालाक है, डिप्लोमेटिक बात खूब करेगा, ये ऐसा भी है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये चीज अच्छी है बुरी है, क्या होगा भविष्य, ऐसी चीज होनी। कुछ लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, अरे इलॉन मस्क को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको वो सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सोचना चाहिए।
देखो बचपन में भी हमने पढ़ा है, स्कूल में भी एक सवाल आता था कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। पढ़े हो, हमने तो पढ़ा है। तो उसमें जवाब क्या लिखते थे हमें? टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। ये डिपेंड करता है कि कौन आदमी उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग एग्जाम्पल देते थे, टीवी जैसे आया है तो टीवी समाचार देखने के लिए इस्तेमाल करो, नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो, एंटरटेन होने के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन कोई अगर दिन भर टीवी देखता रहे तो आंखें खराब होंगी। आज मोबाइल का वही हाल है। तो ऐसे ही एआई है। एआई, अब जैसे मेरे घर में बच्चे हैं तो बच्चे अपने स्कूल के करिकुलम के सवालों के जवाब एआई से पूछते हैं, तो एआई उसी तरीके से बोल के जवाब देता है अपने लैंग्वेज में। तो अपने स्कूल के क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में, आप धंधे में हैं, नौकरी में हैं, अपनी समस्याओं का जवाब एआई से डिस्कस करो। एआई आपको चीजें निकाल के देगा। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई पीपीटी बनवाना है, एआई बना के देगा। कुछ धांसूसा कोडिंग करवाना है, एआई करके देगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, एआई करके देगा। आपको कंटेंट बनाना है, एआई करके देगा। अरे रील बनाना है, वो भी एआई करके देगा, कैसा बनाना चाहिए उस। आप अपने आज के समय में, हम जितनी जरूरतें हमारी होती हैं नॉलेज के मामले में, ऐसा नहीं खाना पीना निकाल करके आपको एआई दे देगा, रोटी खा ले भाई तेरे को भूख लगा, ऐसा नहीं होगा। लॉजिकल बात है। लेकिन हमारी आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान एआई दे रहा है और इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज ऐड मैं ये करना चाहूंगा, देखो भविष्य ना पूरी तरीके से एआई का है, पूरी तरीके से। आज के समय जो लोग एआई से दूर हैं या ये कहते हैं कि अरे एआई नहीं करना, हम तो मेहनती आदमी, हम खुद ही करेंगे, तो चाचा आपको बता दें, आपकी मेहनत ज्यादा दिन चलेगी नहीं। जमाना इतना कॉम्पिटिटिव है, आप अगर नहीं सीखेंगे एआई को तो आप फास्ट नहीं होंगे, और फास्ट नहीं होंगे तो जो एआई जानता है वो आपसे बाद में आएगा, लेकिन आपसे आगे निकल जाएगा। आप चाहे नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको एआई अपनाना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो कोई पीछे से आएगा और आपसे तेज निकल जाएगा। फिर आप कहोगे कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। भगवान ने नहीं किया, आपने खुद ने किया। तो चाहे ये हो, चैट जीपीटी हो, कोई भी एआई हो, मैं तो कोई कहूंगा सीखना शुरू कीजिए। अगर आप नए हैं तो सीखिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो खैर ये थी बात। लोग तो मजे ले रहे हैं, आप भी ट्राई करोगे मुझे पता है। मजे भी लेना, थोड़ा नए में मजे ले लेना, लेकिन कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिएगा। अब एलॉन मस्क ने बनाया है तो हल्की चीज तो होगी नहीं, अच्छी चीज होगी भैया। अब एलॉन मस्क की पुराने इन्वेंशन आप देखो तो दुनिया को बदलने वाली चीजें बनाता है वो आदमी। ऐसी चीज बनाता है जिसने जो कभी दूसरों ने सोची तक नहीं हो। तो ये चैटबॉट भी अगर एलॉन मस्क ने बनाया है तो मुझे लगता है ये भी एक क्रांतिकारी चीज ही साबित होगा आगे चल के। लेकिन ये डिपेंड करता है यूज करने वाले पे, कौन इसको कैसे यूज करता है। ठीक है भैया, तो चलो बाकी आप यूज करो, मजे लो, देखो आपको क्या मिलता है।